लखनऊ विकास प्राधिकरण शहरवासी और लखनऊ आने वाले पर्यटकों के लिए नई योजनाएं ला रहा है। जल्द ही ऐतिहासिक घंटाघर पर आपको लखनऊ के तमाम जायके एक ही जगह पर मिलेंगे। जी हाँ, लखनऊ एलडीए विकास प्राधिकरण द्वारा फूड कोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। ज़्यादा बात करने के लिए एलडीए वीसी प्रथेश कुमार जी भी हमारे साथ में हैं। सर, फूड कोर्ट का निर्माण हो रहा है जहाँ पर तमाम जो लखनऊ के जायके हैं वो एक ही जगह पर मिले। जी, देखिए लखनऊ का जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वो हुसैनाबाद वाला एरिया है, जहाँ पर पुराने ये बड़ा इमाम बाड़ा है और बहुत भूल भुलैया है, बाकी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर शासन से सैंक्शन हुआ था 2015-16 में ये प्रोजेक्ट, उसको हम लोगों ने अब कंप्लीट करा लिया है। हम लोगों ने बिड करके वेंडर का सिलेक्शन किया है, वो जनवरी में इसको चालू कर देगा। उसमें मुझे लगता है कि नीचे 6 और ऊपर 2 रेस्टोरेंट्स होंगे और उसमें हमने ये प्रयास किया है कि जो लखनऊ के मशहूर ब्रांड्स हैं, उन्हीं को वहाँ जगह मिले ताकि लोगों को एक ही जगह पर लखनऊ के जितने भी प्रसिद्ध खान-पान की चीज़ें हैं, उनका फ़ायदा मिल सके। मतलब जो लखनऊ के ही जायके होंगे वही रखे जाएंगे, बाहर के कोई जायके इसमें शामिल नहीं। अधिकांश ट्राई यही किया गया है कि लखनऊ के जो भी लोग सहमत हुए हैं, जो बड़े वेंडर्स हैं, वो यहाँ पे रहें, प्रयास हमने यही किया है। एक म्यूजियम पे उस पर भी काम किया जा रहा है कि लखनऊ का इतिहास जो है आप उसमें डिस्प्ले करेंगे। तो बगल में एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, वो म्यूज़ियम के रूप में उसका डेवलप किया जा रहा है। उसमें सरकार ने ऑलरेडी पैसा सैंक्शन किया है। अभी इधर उसके क्यूरेशन के लिए आयुक्त महोदया द्वारा स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी पैसा कुछ दिया गया है। तो उसका भी हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया है, उसको अवध म्यूज़ियम के रूप में डेवलप करेंगे। उसमें क्यूरेशन का काम चल रहा है, लखनऊ की हिस्ट्री, सारे पक्षों की हिस्ट्री जो है उसको उसमें रखेंगे, अच्छे से दिखाएँगे। तमाम योजनाओं के साथ में मोहान रोड योजना जो है उसका भी जो है विस्तार किया जा रहा है। क्या मोहान रोड योजना लखनऊ की अधिकृत भूमि पर बनाई जा रही है। वो 2012-13 में इसका अधिग्रहण किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त हो सका। अभी इधर हम लोगों का किसानों की सहमति से और उनके सपोर्ट से हम लोग को उसकी ज़मीन मिल पाई है। तो उसमें लगभग 2 गाँव हैं, प्यारेपुर और कलियाखेड़ा, और मेरी समझ से 2500 से अधिक उसमें प्लॉट, आवासीय प्लॉट अलग-अलग साइज़ेज़ के निकलेंगे। हम लोग शुरू में सेक्टर 7 और सेक्टर 8 और सेक्टर 6 का उसमें 8 सेक्टर हैं टोटल, हम लोग लॉन्च करेंगे। हम लोगों ने रेरा में अप्लाई कर दिया है, जैसे ही रेरा का अप्रूवल मिलता है हम लोग को, हम लोग उस पे काम शुरू कर देंगे। सर, अगर हम लखनऊ की अवैध निर्माण की बात करें तो बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण भी हो रहे हैं और आप लोग उस पर लगातार कार्रवाई भी देखी जा रही है कि कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि जो अवैध निर्माण है, देखा गया है कि सीलिंग नोटिस कटने के बाद भी निर्माण कार्य लगातार चलते रहते हैं। इन सब चीज़ों पर किस तरह से अंकुश कर जी, इधर आपने हम लोगों ने अपने जो अवैध निर्माण के विरुद्ध हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है, उनकी भी हमने काफ़ी सख्ती की है। उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई भी की है, एक जेई है वो सस्पेंड भी हुए हैं अभी। तो निश्चित रूप से अगर अवैध निर्माण की शिकायतें आई हैं और उस पे समय से एक्शन नहीं लिया गया है, तो उसमें कहीं न कहीं प्राधिकरण के कर्मचारियों और उनकी भी गलती है, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। परंतु साथ ही साथ जो लोग रेज़िडेंशियल रूप में जहाँ नक्शा बिना पास कराए करते हैं, उनको टोक के, उनको समझा कर हम लोग प्रयास करते हैं। और जहाँ पे कमर्शियल निर्माण है, जहाँ पे नक्शा ठीक से नहीं नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं करते हैं या नक्शा पास ही नहीं कराते हैं, तो उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, निर्माण पर जा करके जो है ऑनलाइन अब नोटिस करने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत सी जगह पे ऐसा भी है कि नेटवर्क अगर नहीं है, उन जगहों पे किस तरह से नोटिस शासन की यही व्यवस्था है, शासन ने प्रवर्तन पोर्टल बनाया है, अभी हम लोगों ने उसमें परिवर्तन भी हम लोग करा रहे हैं, वो आवास बंधु से बना है, यद्यपि हम लोग भी उसमें साथ लग के कर रहे हैं। तो जहाँ पे नोटिस नहीं है, वहाँ पे डेस्कटॉप पे भी फीचर दिया जाएगा कि वो डेस्कटॉप पे आके भी नोटिस दे सकते हैं। वो वहाँ पे डेटा सेव एज़ ड्राफ्ट कर दें, उसके लिए किसी तरह के नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ आके डेस्कटॉप ऐप का यूज़ करके नोटिस दे पाएँगे। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एलडीएवीसी प्रथेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जल्द ही लखनऊ वालों को नई सौगातें मिलने जा रही हैं, मोहान रोड योजना का विस्तार किया जा रहा है और अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उन पे जल्द ही और तेजी से लगाम लगाई जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।